नमस्कार। अगर ई कॉमर्स की दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो एक स्किल है जो सब कुछ बदल सकती है, और वो है सही प्रोडक्ट की खोज। तो आज हम इसी खोज के पूरे ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, एक एक करके। तो इस पूरे सफर में हम 5 चीजों पर बात करेंगे। पहले, शुरू कहाँ से करना है। फिर वो फॉर्मूला क्या है जिससे जीत पक्की हो। कौन से मुफ्त टूल्स हमारी मदद करेंगे। एक विनर प्रोडक्ट को पहचानना कैसे है। और आखिर में मुनाफे का हिसाब कैसे लगाना है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ई कॉमर्स में जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, सच में वही सब कुछ तय कर देता है। समझ लीजिए यही वो एक पल है जो पूरे बिजनेस की कहानी लिख देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो सबसे जरूरी पहला कदम है क्या? जवाब देने से पहले एक सेकंड के लिए जरा सोचिए, क्या हो सकता है वो? देखिए, जवाब ना बहुत सिंपल है और इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। या तो एक गलत प्रोडक्ट चुना और सीधा नुकसान, या फिर एक सही प्रोडक्ट चुना और सीधा फायदा ही फायदा। यहाँ ना कोई बीच का रास्ता है ही नहीं, और इसीलिए ये चुनाव इतना क्रूशियल है। तो सवाल है, सही रास्ता चुने कैसे? इसका ना एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इसे कहते हैं मार्केट रिसर्च। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, पर यकीन मानिए ये बहुत आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। तो मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब है ये समझना कि मार्केट में डिमांड किस चीज की है, उसे खरीद कौन रहा है, और आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाजार की नब्ज पकड़ना। और ये रहा वो फॉर्मूला। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड हाई हो, कंपटीशन एकदम लो हो, और मार्जिन मार्जिन अच्छा खासा हो। बस अगर ये 3 चीजें सेट हो गई ना, तो समझ लीजिए हाथ में एक विनिंग प्रोडक्ट आ गया। ओके, फॉर्मूला तो पता चल गया, पर सवाल ये है कि इसे यूज कैसे करें। तो चलिए अब अपना रिसर्च टूल बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे फ्री और पावरफुल टूल्स जो इस काम में हमारी बहुत मदद करेंगे। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपनी सोच को बदलना। प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे वजन घटाना एक प्रॉब्लम है, स्किन केयर एक प्रॉब्लम है, घर को ऑर्गेनाइज रखना ये भी एक प्रॉब्लम है। और याद रखिए, हर प्रॉब्लम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, जब कोई आइडिया दिमाग में आ जाए तो उसे टेस्ट करना भी तो ज़रूरी है ना? तो हमारा पहला टूल एक तरह का जासूसी टूल है, गूगल ट्रेंड्स। ये बिल्कुल फ्री है और इससे ये पता चल जाता है कि लोगों को उस आइडिया में सच में इंटरेस्ट है भी या नहीं। और इसे यूज़ करना ना बच्चों का खेल है। बस अपने प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च करना है, लोकेशन इंडिया सेट करनी है, और टाइम रेंज रखना है पिछले 12 महीने। अब जो ग्राफ दिखेगा ना, उसे ध्यान से देखिए। क्या वो ऊपर की तरफ जा रहा है? क्या उसकी डिमांड पूरे साल रहती है या सिर्फ किसी मौसम में? अगर जवाब हाँ है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। ओके, हमारा अगला पार्टनर है चैट जीपीटी। ये एआई का जादूगर है, सच में। ये सिर्फ नए आइडिया सोचने में ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि पुराने आइडियाज में भी एक नई जान डाल सकता है। जरा देखिए, चैट जीपीटी को कितने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। जैसे इस प्रॉम्प्ट में कीमत भी बताई है, देश भी बताया है, और फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में भी पूछा है। एक बात हमेशा याद रखिए, सवाल जितना अच्छा होगा, जवाब भी उतना ही बेहतरीन मिलेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे टूल पर, एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स। इसे ना एक तरह की दूरबीन समझिए, जो वो ट्रेंड्स दिखाती है जो अभी बस शुरू ही हो रहे हैं। मतलब इससे पहले कि वो मेन स्ट्रीम बन जाएं और सब उस पर टूट पड़े। यहाँ पर फोकस करना है कि किसी प्रोडक्ट की ग्रोथ कितनी फास्ट हो रही है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना बढ़ा है। तो सोचिए, गूगल ट्रेंड्स बताता है कि आज क्या हो रहा है, चैट जीपीटी नए रास्ते दिखाता है, और एक्सप्लोडिंग टॉपिक्स वो आने वाले कल की एक झलक देता है। मतलब तीनों मिलकर एक अनबीटेबल टीम बन जाते हैं। तो ठीक है, अब कुछ आइडियाज भी हैं और उनका डेटा भी देख लिया है। अब टाइम है डिसीजन लेने का, और ये चेकलिस्ट सही प्रोडक्ट चुनने में बहुत काम आने वाली है। तो एक विनिंग प्रोडक्ट की निशानियां क्या है? पहली, वो किसी असली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दूसरी, वो यूनिक होता है, या कम से कम उसका एंगल यूनिक होता है। तीसरी बात, उसे वीडियो में दिखाना आसान हो। और चौथी, लोग उसे इम्पल्स में, मतलब बिना ज्यादा सोचे समझे खरीद लें। और हाँ, अगर उसकी कीमत 500 से 3000 रुपए के बीच है तो सोने पे सुहागा। और अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की, मतलब किन प्रोडक्ट से दूर रहना है।
जैसे कि बहुत भारी या नाजुक सामान जो टूट सकता है, किसी ब्रांड के कॉपी प्रोडक्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कैटेगरी जिसमें कंपटीशन हद से ज्यादा है। ये सब खतरे की घंटी हैं, इनसे बचना ही बेहतर है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसे की। प्रोडक्ट तो चुन लिया, पर अब ये कैलकुलेट करने का टाइम है कि आखिर जेब में बचेगा कितना। और अच्छी बात यह है कि प्रॉफिट का हिसाब किताब ना बहुत ही सिंपल है। बस सेलिंग प्राइस में से प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग का खर्चा और एड्स का खर्चा, ये सब माइनस कर दीजिए, और बस जो आखिर में बचा वही है असली मुनाफा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 1500 रुपए, उसे खरीदने में लगे 700 रुपए, शिपिंग कॉस्ट आई 100 रुपए और एक सेल लाने के लिए एड्स पर खर्च हुए 300 रुपए। तो हिसाब लगाइए, हर एक सेल पर सीधा 400 रुपए का प्रॉफिट। और बस यही वो मोमेंट है जब सारी मेहनत वसूल हो जाती है। ये साफ दिखाता है कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की नींव अच्छी रिसर्च ही होती है। और हाँ, जाते जाते कुछ ऐसी कैटेगरीज पर भी नजर डाल लेते हैं जहां से रिसर्च शुरू की जा सकती है। ये वो कैटेगरीज हैं जो आने वाले समय में भारत में जबरदस्त चलने वाली हैं, जैसे पेट प्रोडक्ट्स, फिटनेस गैजेट्स और स्मार्ट होम डिवाइस। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखनी है, ई कॉमर्स में पैसा प्रोडक्ट से नहीं बनता, पैसा बनता है रिसर्च से। रिसर्च जितनी सॉलिड होगी, सक्सेस भी उतनी ही पक्की होगी।